नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब से जाऊं जीतू में। बिहार मुख्यमंत्री परिवहन योजना 2024 के लिए हर एक पंचायत में 7 लोगों को ई रिक्शा दे रही है सरकार। अगर आप लोग भी इसके लिए इच्छुक हैं, यानी कि आप लोग भी इसका लेना चाहते हैं, तो आप इसके लिए जल्दी से आवेदन करें क्योंकि समय बहुत ही कम बच रहा है। तो जान पाएंगे इसके लिए कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे, पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो काफ़ी छोटा होने डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी को। बस आप लोग चैनल पर बने रहें। मुख्यमंत्री परिवहन योजना का प्रकार। इस योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नए सवारी को एक एम्बुलेंस का योग माना जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2024 के लिए ई रिक्शा, टोटो, एम्बुलेंस दिया जा रहा है। आप जिसके लिए भी आवेदन देना चाहते हैं वो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका टोटो के लिए आवेदन देना चाहते हैं टोटो के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको टेम्पो के लिए चाहते हैं तो टेम्पो के लिए दे सकते हैं। अगर आप एम्बुलेंस लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप आवेदन दे सकते हैं। सभी के लिए आपको अलग अलग आवेदन देना होगा। 3 में से आप किसी एक के लिए ही आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पर बिहार ग्राम परिवहन योजना की तिथियाँ इस प्रकार से रखी गई, यानी कि आपको ऑनलाइन स्टार्ट जो तिथि रखी गई है वो 28/8/2024 से लेकर अंतिम तिथि इसका ऑनलाइन का जो करने की रखी गई है वो 27/9/2024 तक रखी गई। आप इस तिथि के अंदर ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। अगर अगर खुद से आवेदन देना चाहते हैं तो आप खुद से भी आवेदन कर सकते हैं, या तो किसी साइबर कैफे में जाकर इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन से कागजात लगेंगे इसकी भी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर कोई आपत्ति है तो आपत्ति की भी तिथि रखी गई है। चयन सूची के लिए भी तिथि जारी किया गया है। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बताई गई है। देखिएगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा चयनित लाभुकों का चयन पत्र तामिला 19/10/24 से लेकर 26/10/24 तक रखी गई है। वहाँ के करने के बाद चयनित लाभुकों द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन समर्पित करने की जो तिथि रखी गई है वो 21/10/2024 से लेकर लगातार है। अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से लाभुकों के खाते में भुगतान किया जाएगा। आवेदन प्राप्ति के 7 दिन के अंदर आपको कोई भी वाहन खरीद सकते हैं। योजना का लाभ कौन कौन ले सकते हैं इसकी जानकारी पहले समझ लीजिए। प्रत्येक पंचायत में, यहाँ पर देखिएगा, प्रत्येक पंचायत में 7 योग्य आवेदकों का रीत्या के अनुसार चयन किया जाएगा, जिसमें से 4 लाभुक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST एवं 3 लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के सदस्य होंगे। यानी हर एक पंचायत में आपको 7 उम्मीदवार को ये लाभ दिया जाएगा, जिसमें से 4 SC ST होंगे, 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होंगे। प्रति पंचायत में अधिकतम 7 लाभुक ही होंगे। यहाँ पर देखिएगा, लाभुक की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन आमंत्रित की तिथि से 21 वर्ष है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लाभुक को स्वीकार सेवा में नियमित नहीं होना चाहिए, वो पूर्व से कोई व्यवसाय वहाँ नहीं होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यानी कि लाभुक सरकारी सेवा में नियोजित कर्मी नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। और उसके पास पहले से कोई भी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी पंचायत के लाभुक प्राप्त करने हेतु लाभुकों को उक्त पंचायत का निवासी होना चाहिए। लाभुक के पास हल्के मोटर वाहन के चालक का लाइसेंस यानी कि LMV होना भी चाहिए, यानी कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तभी आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। उम्र सीमा 21 वर्ष रखी गई। ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे और कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे इसकी जानकारी पहले समझ लीजिए। सबसे पहले आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, उम्र संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए। उसके साथ-साथ आपको फ़ोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए और एक आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यानी कि इतने कागजात आपके पास हैं, तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। किसी साइबर कैफे में जाकर इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये मौका बहुत ही अच्छी दिया जा रहा है। अगर आप लोग बेरोजगार हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। परिवहन योजना में कितने पैसा मिलेंगे इसकी भी जानकारी समझ लीजिए। अनुदान की राशि वाहन खरीदने के मूल्य 50% तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपये होंगे। वाहन के खरीद मूल्य से अभिपार्य है। वाहन एक एक्स शोरूम, तृतीय पक्ष बीमा, वाहन टैक्स तीनों को जोड़कर कुल राशि ई रिक्शा के क्रय में स्थिति में खरीद मूल्य का 50%, परंतु अधिकतम 70,000 अनुदान दिया जाएगा। एम्बुलेंस क्रय स्थिति में 2 लाख रुपया दिए जाएंगे। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको समझ में आ गए होंगे। बिहार मुख्यमंत्री परिवहन योजना का एक महत्वपूर्ण योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र को विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन बेहतर होगा और मुख्य धारा से जोड़े जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित विभाग के कार्यालय से संपर्क भी कर सकते हैं, यानी कि आप ब्लॉक में जाकर इस जानकारी को भी ले सकते हैं। पूरी जानकारी आपको वहाँ बताया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभुकों का उम्र सीमा 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि 21 वर्ष है तो आप आवेदन दे सकते हैं। आवेदन करने की तिथि यहाँ पर बताई गई है, 28/8/2024 से लेकर 27/9/2024 तक निर्धारित किया गया है, जो आगे बढ़ भी सकता है। इस योजना में जो पैसा मिलेंगे उसे वापस करना नहीं पड़ेगा, इस बात को पहले समझ लीजिए। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कर सकते हैं, यानी कि आपको इसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा। जो सरकार आपको देगी उसकी राशि आपको वापस नहीं करनी है। तो बस यही छोटी सी जानकारी थी। अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक हैं तो आप जल्दी से आवेदन कीजिए, क्योंकि सभी पंचायत में इसके लिए आवेदन शुरू है। तो बस मिलते हैं इसी तरह का एक और रिलेटेड वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।